हमारी मॉडर्न साइंस लाख तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे विषय हैं जिनका जवाब अभी तक मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। जिनमें से सबसे बड़ा विषय आत्मा का है। और आखिर आत्मा क्या होती है, इसका हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, आत्मा जैसे रहस्यमयी और रोचक विषय के बारे में आज की हमारी वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिन्हें जानने के बाद विज्ञान भी अभी अपना सिर पीट रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी हम मनुष्यों के अस्तित्व से जुड़ी इस अहम बात को जानना है तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करना मतलब अपना नुकसान करने के बराबर होगा। दोस्तों, हम जब आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर आत्मा होती क्या है और इसका हमारे अस्तित्व से क्या लेना देना है। अब इसके जवाब में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस विषय पर कई सारी डिबेट सालों से हो रही है, जहां पर हर किसी को आत्मा को लेकर अपनी अलग परिभाषा देनी होती है। लेकिन अब तक जो अधिकतर लोगों द्वारा माना गया है उसके मुताबिक हमारे शरीर के अंदर जो चीज हमें कॉन्शियस यानी कि जागरूक रखती है और हमारे आसपास हो रही चीजों पर ध्यान रखती है, वो आत्मा होती है। अगर इसे हम और बेहतर तरीके से समझें तो हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है। बाकी शरीर द्वारा हो रही हर एक चीज का नियंत्रण आत्मा के द्वारा होता है। हालांकि ये मान्यता हर इंसान के हिसाब से अलग अलग है और विज्ञान तो इसे एक अलग ही पहलू से देखता है। इसी वजह से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब हम मृत्यु को प्यारे हो जाते हैं, यानी कि हमारी मौत हो जाती है, तो हमारी आत्मा के साथ क्या होता है। क्योंकि अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से चलें कि हमारे शरीर में आत्मा हमारी कॉन्शियसनेस है, हमें जागरूक रखती है, तो मृत्यु के बाद हमारा सारा कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। फिर आत्मा की क्या स्थिति होती है और उसका आगे का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, इस चीज को बताने के लिए अलग अलग धर्मों ने अलग अलग रास्ते चुने हैं, जहां हर धर्म का इस चीज के बारे में अलग सूचना है। पर उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1901 में एक अमेरिकन डॉक्टर ने 6 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर उन्होंने लोगों की मृत्यु के पहले और उनकी मृत्यु के बाद उनका वजन किया, और दोनों कंडीशन में 21 ग्राम का फर्क था। यानी कि उस एक्सपेरिमेंट में शामिल सभी 6 लोगों की बॉडी के मरने के बाद उनका वजन 21 ग्राम कम हो गया। अब आखिर में 21 ग्राम की ऐसी कौन सी चीज थी जो मरने के तुरंत बाद उनके शरीर से चली गई। खैर, ये तो वैज्ञानिकों का दिमाग है जो अपने हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि जहां पर अधिकतर लोगों की मान्यताएं हैं कि उस हिसाब से तो आत्मा का कोई भी वजन या फिर आकार नहीं होता। इस चीज का प्रमाण आपको हर धार्मिक किताब में मिल जाएगा, फिर चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो या फिर गीता। क्योंकि दोस्तों, 2008 को टर्की में एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की गई, जिसके मुताबिक हजारों सालों पहले ये माना जाता रहा कि हम मनुष्य की आत्मा कभी भी मरती नहीं है, चाहे शरीर भले ही मर जाए। और यही कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे धर्मों में फॉलो किया जाता है, जहाँ उनका ये मानना है कि आत्मा ईश्वर द्वारा जज की जाती है कि उसे नर्क में भेजा जाएगा या फिर स्वर्ग में। अब नर्क और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट तो आप सभी को पता होगा। ये सभी चीजें हमारी मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। अगर हमारे कर्म दूसरों की भलाई, उनके सुख और शांति देने के मकसद से होते हैं तो उन्हें पुण्य में गिना जाता है। जो कर्म किसी का बुरा करते हैं उन्हें पाप की कैटेगरी में रखते हैं, और इंसान के पाप ज्यादा है या पुण्य, उसी हिसाब से तय होता है कि वो नर्क में जाएगा या फिर स्वर्ग में। हालांकि कुछ मान्यताओं के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है और इंसान की मृत्यु के बाद उसका भी अंत हो जाता है। लेकिन जब बात हमारे भारत में जन्मे 4 अहम धर्मों यानी कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म की आती है, तो इनके अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करके वापस इस पृथ्वी पर जन्म लेती है, फिर चाहे वो शरीर किसी का ही क्यों ना हो। यानी तो उस हिसाब से तो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप इस वक्त इंसान हैं तो आपकी मृत्यु के बाद आपको इंसान का शरीर ही मिलेगा। आप जानवर भी बन सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी मान्यता है कि इंसान पेड़ पौधों में भी तब्दील हो सकते हैं, और इस तरह से दोबारा जन्म उसी आत्मा को मिलता है जिसके कुछ कर्म खराब होते हैं। क्योंकि अगर किसी आत्मा के सभी कर्म अच्छे होते हैं तो उसे दोबारा से जन्म न मिलकर वो आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसी वजह से ऋषि मुनि भी सालों तक तपस्या करते हैं ताकि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए और उनकी मृत्यु के बाद उनका जन्म इस पृथ्वी पर दोबारा न हो। क्योंकि उनकी मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर तरह तरह की भावनाओं के साथ इंसान को जीवित रहना पड़ता है, और ये चीज उनके मुताबिक सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म जितना ही अच्छा माना जाता है उतना ही बुरा। इसी वजह से कई सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए इस जीवन काल से मुक्ति पाना चाहते हैं, ताकि उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए तमाम समस्याओं से अलग हो जाए, और इस प्रोसेस को निर्वाणा कहते हैं।
हालांकि कई सारे फिलोसोफर्स का आत्मा के बारे में अपने अलग विचार हैं और उन सभी के अनुसार आत्मा एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के अंदर होती है, लेकिन उसका एक अहम हिस्सा हम पर राज करता है। और इसी चीज को तमाम फिलोसोफर्स ने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है। जहां पर एक प्राचीन फिलोसोफर के हिसाब से आत्माएं पेड़ों में, जानवरों में और इंसानों में अलग होती है, क्योंकि जब बात पेड़ की आती है तो पेड़ के अनुसार आत्मा का काम सिर्फ पृथ्वी पर आकर निरंतर बढ़ते रहने का होता है और उसी प्रोसेस में वो प्रकृति का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिस वजह से वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हालांकि ये चीज इंसान और जानवरों पर भी लागू होती है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो पेड़ों पर लागू नहीं होती है। जैसे कि आत्मा का रूप सेंसिटिविटी का होता है, जो हम इंसान तो महसूस करते ही करते हैं, जानवर भी महसूस करते हैं, क्योंकि वो आसपास का दुख और दर्द सब कुछ महसूस करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं होता, वो सिर्फ प्रकृति का एक हिस्सा बनकर अपनी लाइफ साइकिल को चला रहे हैं। हालांकि इस दुनिया में हर एक जीव का इस पृथ्वी पर आने का एक कारण है और वो एक जीव की अपनी एक अलग महत्वता है। लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो हम सभी प्रकार के जीवों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है जिसका इस्तेमाल करके हम न सिर्फ अपना बल्कि लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं। और यही सबसे उच्च आत्मा की श्रेणी होती है जो इंसानों को प्रदान होती है, जहां इंसानों की आत्मा न सिर्फ अपने हित के लिए काम करती है बल्कि दूसरों के हित के लिए भी काम करती है। और इसी चीज को यहाँ पर फिलोसोफर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे फिलोसोफर्स भी हैं जिनका ये मानना है कि जिस तरह आत्मा के बिना इंसानी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह शरीर के बिना आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। अब भले ही आपको ये बात चुटकुले जैसी लगी, लेकिन दोस्तों, हमारा जीवन भी मोबाइल फोन की तरह है, जहां हमारा शरीर मोबाइल फोन है और उसके अंदर आत्मा के रूप में सिम काम करता है, जो हमें दूसरों से कनेक्ट करता है। और आत्मा का भी यही काम होता है, जो एक शरीर को प्रकृति के साथ कनेक्ट करती है और आगे का जीवन जीने में मदद करती है। यहाँ तक कि कई सारे फिलोसोफर्स ये भी मानते हैं कि आत्मा एक ऐसी चीज है जो हमें आंतरिक दुनिया से जोड़ती है, जो ये एहसास दिलाती है कि हम कुछ हैं, जिसका अस्तित्व है, जो इस दुनिया में जीवित है, जिसको चीजें महसूस होती हैं, जो प्रतिक्रिया कर सकता है, जो आसपास के माहौल को सोच समझकर उस पर निर्णय ले सकता है। यानी कि जितना भी काम हम अपनी भौतिक दुनिया में करते हैं, वो काम हम पहले अपनी आंतरिक दुनिया में करते हैं, जो चीज आत्मा से जुड़ी है, और ये सभी काम हम आत्मा के द्वारा ही करते हैं। ऐसे में आप ये समझ गए होंगे कि आत्मा कितना ज्यादा कठिन सब्जेक्ट है। इसी वजह से अभी तक किसी के भी द्वारा इसे समझा नहीं गया है। अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका तो साफ तौर पर कहना है कि जो चीज दिखती नहीं है उस पर हम विश्वास कैसे करें। यानी कि वैज्ञानिक आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि हमारा इंसानी शरीर तरह तरह के इंटरनल पार्ट से बना है, जो जब काम करते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, और अगर शरीर के किसी भी हिस्से ने अपना काम सही से नहीं किया तो हमारे शरीर में दिक्कतें आ सकती है। इसी वजह से साइंस के मुताबिक आत्मा जैसी कोई चीज अभी तक तो है ही नहीं। अगर हम साइंस के पहलू से देखें तो ये चीज सच भी है, क्योंकि अगर साइंस हर इस तरह की चीज पर विश्वास करने लग जाएगा तो वो भी किसी चीज को साबित नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कई सारे फिलोसोफर्स आत्मा की थ्योरी तो देते हैं, लेकिन इसे साबित नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म के हो और आपका धार्मिक पहलू कोई भी हो, लेकिन सभी धर्मों में आत्मा को माना जाता है, पर सभी धर्मों के अनुसार आत्मा का अस्तित्व अलग अलग है। जहाँ पर कुछ धर्म ये मानते हैं कि आत्मा निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, और कुछ तो ये मानते हैं कि आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद ईश्वर के पास जाकर स्वर्ग या नर्क का भोग करती है। अब इन दोनों ही मान्यताओं वाले लोग अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, और हर धर्म के लोग अपने अपने फील्ड में सफल हैं। यानी कि अंत में आप चाहें तो जो भी माने, लेकिन असलियत तो यही है कि जब आपका शरीर किसी भी कारणवश इस दुनिया से चला जाएगा तो आपको, यानी कि जो इस वक्त आपका नाम है, जो आप कर रहे हैं, या फिर जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं, वो सब निरंतर चलाए रखने वाला कोई भी नहीं होगा। यानी कि आपकी मृत्यु के बाद आपका इस पृथ्वी पर जो अस्तित्व है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझा पाएं कि आत्मा किस प्रकार से देखी और समझी जाती है। बाकी आपका आत्मा जैसे गंभीर विषय पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए ना। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।